दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें आरके हॉस्पिटल में NIT 3 नंबर में ये हॉस्पिटल है और आपने सुना होगा ESI चौक और आरके चौक बोलते हैं, आरके हॉस्पिटल चौक भी बोलते हैं कई बार, क्योंकि चौक पर ही ये अस्पताल है। अभी डॉक्टर साहब ने आज प्रेस वार्ता भी की। एक युवक को दवा का गंभीर रिएक्शन हो गया। वैसे तो रिएक्शन होते रहते हैं, कई बार दाने हो जाते हैं, कई बार छाले हो जाते हैं, छोटे मोटे रिएक्शन होते रहते हैं, लेकिन कई बार बहुत गंभीर रिएक्शन हो जाते हैं। उस टाइम जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये युवक है, इसे बहुत गंभीर रिएक्शन हुआ था, कोई दवा इसने खा लिया था। अभी जब इसकी जान पर संकट आ गया तो हमने सुना कि ये आरके हॉस्पिटल में आया और आरके हॉस्पिटल में ये ठीक भी हो गया। इनकी मम्मी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, पेशेंट से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ रहती हैं आप? 22 फुट पे। अच्छा, क्या हुआ था बच्चे को? बच्चे को ये हुआ था कि 2-3 दिन से इसे जुकाम खांसी था। तो जुकाम खांसी था, एक कान में दर्द भी था। तो कान वाले डॉक्टर के पास गए, वहाँ से दवा लाई, कान की सफाई भी करवा दी। इसने 2 खुराक दवा खाई और फिर जो खराश भी थी तो जुकाम था। फिर इसको ज़्यादा एकदम से रात भरे में इसके एकदम से दाने फूट पड़े। कहाँ दाने आए थे? इसके ओंठों में दाने, मुंह में दाने, जीभ में दाने, एकदम से इसका एक चम्मच पानी भी नहीं जा रहा था। अच्छा, परेशान हो गए होंगे आप? परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। फिर मैं 2-1 डॉक्टरों से और ले गई, मैं नाम नहीं लूँगी, फिर ले गई। फिर उन्होंने एक डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि तुम आरके हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हमारा बहन का लड़का जानता था आरके हॉस्पिटल, फिर वो लेके आया, उसने एडमिट कराया आके। पर यहाँ पे आके बहुत अच्छे से डॉक्टर ने देखभाल करी, बहुत मेहनत करी, इलाज अच्छे से हुआ। तो लड़का हमारा खाने पीने लग गया, ठीक हो गया। मेरा तो 5 लड़कियों पे एक ही लड़का था। बहुत तो दुखी हो गए होगे, परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। सब हमारी बिटिया दमाद सब लोग आ गए थे, पर दमादों ने भी बहुत हेल्प करी। हम इस लायक थे भी नहीं, पर दमादों ने भी करी। आए सब लोग, उन्होंने देखभाल करी, इलाज करवाया। अब लड़का मेरा ठीक है। हमें संतुष्टि है, डॉक्टर इनको धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे साथ में बहुत अच्छा तो किया। आपने देखा, माँ खुश है, माँ खुश हैं और बच्चा भी खुश है। देखिए करीब 20 साल उम्र है, हमने पता किया है। और अभी देखिए इनके चेहरे पर स्माइल है, लेकिन 1 हफ्ते पहले सारा परिवार दुखी था। तो आपका क्या नाम है? अजय। क्या करते हैं आप? ये रिफिलिंग पे काम करता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है भैया? 20। क्या हुआ था आपको, कुछ है याद? हाँ जी, दवाई रिएक्शन कर गई थी, दवाई खाई थी ना, तो वो रिएक्शन कर गई थी, दाने दाने से हो गए थे शरीर पे। खाया पिया भी नहीं जा रहा था। अच्छा। हाँ जी, खाना पीना सब बंद हो? सब बंद हो गया था खाना पीना। तो आगे से जब दवाई लेना तो किसी MBBS से लेना जिसको पता हो, और दवाई अगर कोई रिएक्शन भी करती है तो उसका नाम पता होना चाहिए, पर्चे पे लिखा होना चाहिए। लेकिन इस मामले में हमें आपको कौन सी दवा ने रिएक्शन किया है पता नहीं चल पाया। डॉक्टर साहब भी यही बता रहे थे। तो कुछ समझ में आया कि आगे से कैसे दवाई खानी है, किसके पास जाना है? उससे डॉक्टर से लेके देनी खानी है, बाहर से तो नहीं लेनी है, लोकल से। जिसको नॉलेज हो, जो पर्चा देता हो, लिख के देता हो, ये दवाई खाओ आप। बिल्कुल। इससे पहले बहुत सारे लोग ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई झोला छाप, कोई RMP के पास चले जाते हैं, जो वैसे ही दवाई दे देते हैं पुड़िया बना के, वो लिखते नहीं हैं। तो कई बार नुकसान हो जाता है ऐसा। जी, आपसे तो डॉक्टर से लेनी है, बाहर से तो लेनी नहीं है दवाई। अभी आरके जो हॉस्पिटल है और डॉक्टर राकेश कपूर है और उनकी टीम है, उन्होंने आपको ठीक किया, उनके बारे में क्या कहें? उन्होंने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छे से किया है मेरा ट्रीटमेंट, बहुत देखभाल करी है अच्छे से। चलो, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे आपके हाथों से लंगर भी करवाएंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। जी, डॉक्टर साहब को थैंक यू, धन्यवाद भैया। अभी डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आइए। इशिता को भी बुला देना डॉक्टर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आपकी बहुत तारीफ़ हो रही है, माँ भी खुश हैं, बेटा भी खुश है। और जिस दवाई ने रिएक्शन किया था और जिस तरह का रिएक्शन हुआ था, हमने कई डॉक्टरों से बातचीत की, उन्होंने बोला रेयर है कि इसमें जान बचती है। जान बिल्कुल बचती नहीं है और कोई ऐसे पेशेंट को लेता भी नहीं है। कई बार वो बोलता है ले जाओ भाई, सब दर्द है, हमसे ले जाओ। लेकिन आपने लिया भी और ठीक भी कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि मेडिसिन से रिएक्शन हुई है और बहुत घातक रिएक्शन हुई है। मैं इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि जिस डॉक्टर ने भी मेडिसिन दी है उसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। किसी भी पेशेंट को किसी भी दवा से रिएक्शन हो सकती है। हाँ, छोटी रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान होता है
और ये घातक रिएक्शन है, इसमें जान बचने की संभावना बहुत कम ही रहती है। और ये बीमारी ये रिएक्शन जिसको हम अपने डॉक्टरी में स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम बोलते हैं, ये बहुत कम देखा जाता है ये। और इससे तो कई बार डॉक्टर्स की भी जान जाती हमने देखी है। तो इस बच्चे को खांसी, जुकाम, बुखार, कान में दर्द था, इसने अपना कान साफ करवाया गली मोहल्ले के डॉक्टर से, मेडिसिन ली। अनफॉर्चुनेटली वो मेडिसिन का नाम हमें नहीं पता लगा, केमिस्ट शॉप से भी ली। इसने 3 दिन में 5-6 डॉक्टर चेंज कर दिए। मैंने डॉक्टर्स को, आरएमपी डॉक्टर को और केमिस्ट शॉप को बहुत रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ नाम बता दें। उन्हें बताया गया कि पेशेंट आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, पेशेंट समझता है कि रिएक्शन हो सकती है और हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसलिए जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में बच्चा दवाई ना ले। लेकिन इतना कोशिश करने के बाद भी हम उस दवाई को जान नहीं पाए। लेकिन हमारा जो संदेह जाता है, वो एक ओफ्लॉक्स नाम की एंटीबायोटिक है, वो डॉक्टर ने दी होगी शायद, और पेन किलर जिसको आप डिक्लो टैबलेट बोल देते हैं वो दी होगी, तो उस पर हमारा शक जाता है। तो बच्चा यहाँ रहा, हमने बहुत मेहनत करी, आप लोगों की बेस्ट विशेस से, भगवान की मर्ज़ी से, आशीर्वाद से। और मैं इसका ट्रीटमेंट का सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा परिवार को, कि परिवार ने हम पे विश्वास जतलाया। जब कोई परिवार डॉक्टर पे विश्वास जतलाता है तो डॉक्टर दुगने उत्साह से मेहनत करता है कि देखिए पेरेंट्स ने बच्चे को हमारे हवाले छोड़ दिए। मैं बहन जी से कहा करता था कि बहन जी याद है क्या करता था, क्या कहा, टेंशन लो, बच्चा हमारा है, अब हम टीके करके उसको देंगे तुमको, तुम अब बेकट कराओ, बच्चा हमारा है। आप क्या कहा था, आपका कब होगा? जब हम छुट्टी करेंगे तब आपका होगा। जब आपने भरोसा किया उसी का परिणाम मिला है। हाँ, माँ बाप ने भरोसा किया, हमने बहुत मेहनत करी, दुगने उत्साह से मेहनत करी, उससे बच्चा ठीक हो गया और हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इस बच्चे से मैं इतना जुड़ गया हूँ, इमोशनली भावुक हो गया हूँ कि इसको मैंने बोला है कि 30 तारीख को बेटा रामनवमी होगी तो आपके हाथ से हॉस्पिटल के प्रांगण में लंगर प्रसाद बंटवाएंगे और भगवान का इस बच्चे की उम्र खूब लंबी हो और हेल्दी हैप्पी रहे हमेशा। ये हमने सुना है ट्रीटमेंट में आपकी जो बेटी हैं डॉक्टर ईशिता कपूर हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, और इसी हॉस्पिटल में वो बैठती हैं, उनका अलग से सेटअप है। उन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया, हमने सुना है। डॉक्टर ईशिता कपूर मेरी बेटी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आरके हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पे स्किन आरएक्स क्लिनिक के नाम से अपना सेंटर चलाती हैं। उनका सहयोग तो बिल्कुल भूलने वाली बात ही नहीं है। प्लस मैं यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट नाम मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारे फिजिशियन हैं जो 25-30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर जीके खुराना सर, मेरे नेबर में ही हैं। उनका सुपरविजन बहुत इम्पॉर्टेंट रहा। वो सुबह शाम 2 बार पेशेंट का राउंड लेने आते थे। तो डॉक्टर जीके खुराना, मैं और मेरी बेटी ऑफ कोर्स डॉक्टर ईशिता डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि बेसिकली ये डर्मेटोलॉजी का केस था। ऑफ कोर्स इट्स ए टीम वर्क, डर्मेटोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट है, नर्सिंग केयर भी इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोगों ने 7-8 दिन बिना रात भर सोए दिन रात मेहनत करी इस बच्चे के लिए। चलो धन्यवाद। अभी बातचीत कर लेते हैं डॉक्टर ईशिता कपूर से, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट शहर में कई सारे हैं, लेकिन इनका जो है फरीदाबाद के मेडिकल हिस्ट्री में काफ़ी योगदान है, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, तो इनसे ही बातचीत कर लेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। आपकी काफ़ी तारीफ हो गई है, इस युवक को ठीक किया आप लोगों ने, तो क्या देखा था, क्या क्या सिम्टम्स थे इनको, कि ताकि पब्लिक को पता रहे कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो फटाफट डॉक्टर ईशिता कपूर से मिल लें। बिल्कुल। जब अजय आया था हमारे पास तो स्किन पे पूरे रैशेस थे। इनकी हिस्ट्री थी कि मुझे खांसी जुकाम था, कान में दर्द था, जिस वजह से उन्होंने कुछ दवाइयाँ खाई अनडॉक्यूमेंटेड, जो इनको जिनके नाम पता नहीं थे। और फिर हमने खूब हिस्ट्री ली, पूछताछ करी, तब जाके थोड़ा सा सस्पिशन हुआ कि शायद उन्होंने कोई पेन किलर खाई है, कोई एंटीबायोटिक खाई है, जिस वजह से स्किन पे रैशेज आए, मुंह में छाले हुए, आंख लाल हुई पूरी, और काफ़ी सिक था। हाँ, काफ़ी सिक पेशेंट थे, कुछ खा पी नहीं रहे थे। खा पीने के बाद थोड़ी जलन की कंप्लेंट्स थी इनके मदर की। तो हम सब ने एज अ टीम हमने डायग्नोसिस किया कि ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, एंड इसका ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा, क्योंकि ये हाई रिस्क एक डिजीज़ है और बहुत तेज़ी से फैलती है पूरे शरीर में, तो इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत फास्ट शुरू करना पड़ता है। तो अजय ने भी हमारे पे पूरा ट्रस्ट किया, इनकी फैमिली ने पूरा ट्रस्ट किया हम पे, हमने इनका ट्रीटमेंट किया और आज ये बिल्कुल ठीक है। तो हम बहुत खुश हैं।
तो ऐसे जो पेशेंट है कई बार उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है, और कई बार हमने सुना है रिएक्शन हुआ ख़त्म हो गया, ऐसा सुनने में आता है कि दवा का रिएक्शन हुआ और ख़त्म हो गया 1-2 घंटे में। लेकिन अगर वो लोग स्पेशलिस्ट के पास, आप लोगों के पास आ जाएं तो आप लोग उनको ठीक भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो मैसेज क्या देंगे पेशेंट्स को? मैसेज यही है कि जब भी आपको ऐसा कोई स्किन पे रैश आए, सबसे पहला मैसेज स्किन पे रैश छोड़ो, सबसे पहला मैसेज ये है कि कोई भी जो भी दवाई आप खाते हो उसका नाम पता होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर बाई चांस उस दवाई की जरूरत पड़े तो आप डॉक्टर को बोल सको कि मुझे ये दवाई से एलर्जी है, इसके अलावा मुझे कोई और दवाई दो। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो सबसे पहला ये हो गया। दूसरी चीज, बाई चांस फिर भी किसी थर्ड दवाई से एलर्जी हो जाती है तो तुरंत स्पेशलिस्ट के पास आएं, घर पे वेट ना करें, घरेलू नुस्खे ना लगाएं। अपने आप ठीक होने वाली बीमारी नहीं है ये काफ़ी डेंजरस है और बहुत रैपिडली फैलती है पूरे शरीर पे। तो स्पेशलिस्ट के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एमडी मेडिसिन के पास आप तुरंत जाओ और उनको पूरी हिस्ट्री बताओ और उन पे ट्रस्ट करके ट्रीटमेंट शुरू कराओ। चलो देखिए, डॉक्टर इशिता कपूर ने, डॉक्टर आर.के. कपूर ने भी बढ़िया मैसेज दिया पेशेंट को। कुछ और कहना चाहते हैं सर? हाँ सॉरी, मैं बताना भूल गया कि आज डॉक्टर जी.के. खुराना सर किसी वजह से नहीं आ पाए, उनके घर में कुछ फैमिली फंक्शन है, तो मुझे स्पेशली उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से बच्चे को ब्लेसिंग्स दो, और बस तो डॉक्टर खाना की तरफ से ब्लेसिंग्स मैं दे देता हूँ। चलो जी, अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है। देखिए, पेशेंट भी खुश है, डॉक्टर साहब भी खुश हैं और सभी लोग खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इनको लग रहा था कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, लेकिन आज डॉक्टर साहब का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, मरीज़ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, डॉक्टर इशिता कपूर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो बस यही बताना था। देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कई बार रिएक्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे डॉक्टर्स के पास पहुँच जाते हैं, अच्छे अस्पताल में पहुँच जाते हैं, तो आपकी जान बच सकती है। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो आर.के. हॉस्पिटल है, ये NIT 3 चौक पर है, ESI हॉस्पिटल के अपोजिट में। तो स्थान भी बढ़िया है अगर आपको आगे से कोई दिक्कत हो। और फर्स्ट फ्लोर पर स्किन RX क्लिनिक है, जो जहाँ पर मैडम बैठती हैं। अगर आपको स्किन की कोई डिजीज़ हो, कोई भी डिजीज़, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं स्किन की? सारी डिजीज, जैसे कि फेस पे निशान होना, पिंपल्स होना, हेयर फॉल होना, कोई इन्फेक्शन होना, फंगल इन्फेक्शन होना, नेल की कोई बीमारी होना, या मान लो किसी को निशान, स्कार्स हटाने हैं, किसी को जला हुआ है, या किसी के फेस पे एक्ने स्कार्स हैं, किसी को लेजर ट्रीटमेंट चाहिए, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, सारा ट्रीटमेंट मैडम के पास है। तो बस यही बताना था। आप वीडियो शेयर भी करें ताकि लोग जागरूक बने और आगे से किसी की भी जान न जाए। इसी तरह से, जिस तरह से युवक की जान बची है, सबकी जान बच जाए, बस यही कहना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।